टीचर्स डे में बच्चे अक्सर टीचर्स को गिफ्ट से लाद देते हैं। इस बार ऐसा होगा कि टीचर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिलने जा रहा है, यानी हमारे तरफ से, कॉमर्स वाले की तरफ से आपको जो है गिफ्ट मिलने जा रहा है। क्या पढ़ें और क्या है ऐसा पढ़ें जो पूरा डिट्टो वही एग्जाम में आ जाए। बैच पे आपको मिल रहा है 80% यानी 80% का डिस्काउंट कटौती। और यह बैच आपको कितने में मिल जाएगा भाई? 10,000 का 80% निकाल दिया जाए तो बचा कितना? 20%, यानी केवल और केवल 1,999। कितना? 1,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 17 क्वेश्चन लाए हैं जिससे पूरा एग्जाम फंस जाएगा। यानी देख रहे कितना निचोड़ करके हमने लाया है जिससे आपको पूरा एग्जाम उसी में से आएगा। आप देखेंगे पेपर तो कहेंगे यार सारा क्वेश्चन सर से फंसा हुआ है ना बात। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे। तो हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल्स, या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर से आते हैं, आपको यहां पर ये समझाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए हैं आपके पास लेकर के कुछ नया और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास। वो क्या होने वाला है? तो कल था टीचर्स डे और आप लोगों ने बहुत ढेर सारे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज के जरिए बहुत अच्छा विशेष आप लोगों ने भेजा। तो कॉमर्स वाला और विजय मिश्रा यानी मेरी तरफ से आप लोग का तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन टीचर्स डे में बच्चे अक्सर टीचर्स को गिफ्ट से लाद देते हैं। इस बार ऐसा होगा कि टीचर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिलने जा रहा है, यानी हमारे तरफ से, कॉमर्स वाले की तरफ से आपको जो है गिफ्ट मिलने जा रहा है। एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, एक गिफ्ट है कॉमर्स वाले की तरफ से, है ना बात। वो क्या है वो देखने के लिए आपको जो है थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार। तो बात करते हैं कि आप सभी बच्चों को आज जो है मिलने वाले दो बड़े बड़े सरप्राइज की, है ना बात। तो चलिए सबसे पहला सरप्राइज आपके लिए ओपन करते हैं। सबसे पहला सरप्राइज क्या है? तो क्लास 11th का आने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम, और हाफ ईयरली एग्जाम में आप सभी बच्चे चाहते हैं कि हमें अपने क्लास में टॉप करना है, हमें अपने क्लास में रैंक 1 आना है, हमें अपने स्कूल में दबदबा दिखाना है कि भाई हमसे तेज कोई नहीं है, हमसे ज्यादा मार्क्स किसी का आ नहीं सकता। तो वो कैसे होगा? केवल पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ मार्गदर्शन भी चाहिए होता है कि हम पढ़ाई में क्या पढ़ें और क्या है ऐसा पढ़ें जो पूरा डिट्टो वही एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए हमारे तरफ से आपको मिलने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपने पढ़ लिया तो उसी में से आपके पूरे 100 में से 100 फंसने वाले हैं। तो थ्योरी के लिए भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएगा, और डायरेक्ट थ्योरी के तो वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स के लिए वो चैप्टर्स बता दिए जाएंगे जिस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो क्या मस्त लगा कि नहीं सरप्राइज? तो यही बात होने वाला है कि आपको क्लास 11th वाले बच्चों, आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और पेपर देखिए, पेपर यहीं से आने वाला है, यानी पूरा का पूरा पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चन में से फंसेगा। इस बात की लगभग पूरी गारंटी है ना बात। अब देखते हैं कि उनमें से क्या क्या चीजें आने वाला है। तो देखिए सबसे पहली बात, हमने यहां पर डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को ही ले लिया। अब यहां पर जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो थ्योरी से रिलेटेड है ना बात, यानी थ्योरी से रिलेटेड है। अब इसमें आपको ये बात को थोड़ा सा समझना होगा कि जब थ्योरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल की क्या बात है। तो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन अब आपके यहाँ तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, वो शॉर्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, वो लॉन्ग क्वेश्चन बताया जा रहा है ना बात। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जा रहा है थ्योरी से रिलेटेड। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ लिया, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे भी हो जाने वाले हैं, है ना बात। और क्लास में आप लोग पढ़ते पढ़ते तो सीखते हैं ही, चीजों को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला। तो यहां पर बहुत ही कम क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, बहुत ही कम, यानी मान लीजिए टॉप 17 क्वेश्चन, केवल 17 क्वेश्चन पूरे एग्जाम के लिए। यानी आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखे, अगर आप पेपर भी उठा के देखेंगे तो उसमें 17-18 क्वेश्चन होते हैं, है ना बात। तो हम यहाँ पे 17 क्वेश्चन लाए हैं जिससे पूरा एग्जाम फंस जाएगा। यानी देख रहे कितना निचोड़ करके हमने लाया है जिससे आपको पूरा एग्जाम उसी में से आएगा। आप देखेंगे पेपर तो कहेंगे यार सारा क्वेश्चन सर से फंसा हुआ है ना बात। आपको जो है मजा आने वाला है। देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग क्या, लेखांकन से आशय, विशेषता और उद्देश्य। ठीक है, ये आपको देखना है कि लेखांकन से क्या आशय, उसकी जो है विशेषताएं क्या है, और उसका उद्देश्य बताना है कि लेखांकन का क्या उद्देश्य है। लेकिन एक बात और, इन सभी क्वेश्चन के अलावा एक और आपको हम एक्स्ट्रा चीज बता दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमने वेरी शॉर्ट को भी कवर किया है, तो आपको हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन की संख्या ज्यादा मिल जाएगा, उसे आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा नहीं, वो तो एक एक दो लाइन के आंसर होते हैं, आप समझ भी लेते हो तो अपने लैंग्वेज में उसको आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले इन सभी चीजों को देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला बात हो गया लेखांकन से आशय, विशेषता और उद्देश्य बताइए, और दूसरा क्वेश्चन हो गया लेखांकन का महत्व बताइए। ठीक बात, क्लियर है।
फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुस्तपालन, लेखांकन तथा लेखाकर में अंतर बताइए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसमें से छांट नहीं सकते, हमने पहले ही पूरा छांट दिया है ना बात। तो ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको 100% आप तैयार कर लीजिएगा, आपका हाफ ईयरली नंबर 1 होने वाला है, एकदम जबरदस्त होने वाला है। फिर इसके बाद क्या है, लेखांकन की प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। लेखांकन की जितनी अवधारणाएं हैं 12-13 तो आपको पूरा उसको जो है क्या कर लेना, याद कर लेना अच्छे तरीके से। एग्जाम में वैसे तो 8-10 ही लिखने के लिए आता है, लेकिन आप पूरा याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, लेखांकन की मान्यताओं को विस्तार से बताइए। अवधारणाओं के अलावा मान्यताएं भी लेखांकन की होता है, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको भी अच्छे तरीके से सीख लेना है। फिर इसके बाद क्या, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय, विशेषता एवं उसके गुण दोष। दोहरा लेखा प्रणाली होता है ना, उसका आशय भी है, उसका विशेषता भी है, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी गुण दोष भी पूछा जाता है, तो उसे भी आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद नगद आधार पर लेखांकन एवं उपार्जन आधार पर लेखांकन को विस्तार से समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन दोनों में अंतर भी आता है, तो जब आप इन दोनों को पढ़ लेंगे उनके गुण दोष के साथ समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या, विस्तार से समझाइए। विस्तार से समझाने मतलब क्या है, इसमें उसका गुण दोष भी याद करना है ना बात। तो गुण दोष के साथ अगर आप याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंतर यूं ही समझ में आ जाएगा। आप अंतर नहीं भी याद करेंगे तो अपने मन से अंतर बना के लिख लेंगे 6-7, है ना बात, और उतना ही लिखना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, खाता से क्या आशय है, खाते कितने प्रकार के होते हैं, है ना बात। खाता आपको पता है 3 प्रकार के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके बारे में बताना है। और अगर डिटेल में बताना चाहेंगे, अगर लॉन्ग में आता है तो क्या करना होगा, कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, उस तरह से व्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते, ऐसे करके कैटेगराइज करते हुए आप लेकर चलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो 3 खातों के बारे में बताना है, बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा उसका फ्लो चार्ट जैसा हमने बताया था उस तरह से पूरा एक एक खातों को डिटेल करना है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है रोजनामचा से आशय और उसका महत्व बताइए। रोजनामचा यानी जनरल क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसका आशय बताना है और उसका महत्व बताना है। फिर नगद छूट एवं व्यापारिक छूट में अंतर बताइए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, है ना बात। अंतर वाले टॉपिक तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अंतर तो जरूर याद कीजिएगा, हर लोग के हम बोल रहे हैं। आप देखिएगा आपके स्कूल के एग्जाम में 1 या 2 अंतर 100% आता ही आता है। ठीक है, तो जरूर याद कीजिएगा। तो ये बात हो गया, नगद छूट और व्यापारिक छूट में अंतर बताइए। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आपका खाता बही से आशय और उसका महत्व बताइए। जो लेजर है ना उसका आपको डेफिनेशन देखना और उसका पूरा महत्व बताना कि क्या होता है। फिर इसके बाद आपको जो है सहायक बहियों से आशय, महत्व एवं प्रकार बताइए। सहायक बहिया क्या होता है, उसका आशय, उसका महत्व और प्रकार। अच्छा, प्रकार में जब भी बात करेंगे तो इस प्रकार में आपको जो है टोटल जो 8 प्रमुख प्रकार की सहायक बहियां उनको पूरा बताना है, और उन प्रमुख 8 प्रकार की जो सहायक बहियां उन सभी का आशय भी याद होना चाहिए। यानी रोकड़ बही का आशय, क्रय पुस्तक का आशय, विक्रय पुस्तक का आशय, क्रय वापसी पुस्तक का आशय, विक्रय वापसी पुस्तक का आशय, इस तरह से जो भी 8 प्रकार की पूरी बहियां हैं उन सबका आशय पता होना चाहिए। 2-2, 3-3 लाइन में आशय है, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक बात, वो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है रोकड़ बही से आशय, महत्व और प्रकार बताइए। रोकड़ बही एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोकड़ बही क्या होता है, उसका आशय, उसका महत्व और प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार के अपने रोकड़ बही होते हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक बात, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद बैंक समाधान विवरण। देखिए अब ये जो चैप्टर है ये सबके हाफ ईयरली में पूछा जाए ये निश्चित नहीं है, तो जहां पर ये पूछा जाएगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक समाधान विवरण अगर आपके हाफ ईयरली में आ रहा होगा, आना तो चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन मान लीजिए कहीं पे नहीं आ रहा होगा तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना बात। तो जहां पर आ रहा होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है, रोकड़ बही तथा पासबुक के बैंक शेष में अंतर के कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बैंक समाधान विवरण आता है तो ये क्वेश्चन मान लीजिए 90 to 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखा है, लेकिन ये पक्का वाला क्वेश्चन है कि ये आता ही आता है। ठीक बात। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा तलपट से क्या आशय है और तलपट के प्रकार बताइए, है ना बात। ट्रायल बैलेंस तो चैप्टर शायद आ ही रहा होगा, ये सबके में आ रहा होगा, तो ये आपको पढ़ लेना है कि तलपट क्या है, तलपट के जो है प्रकार बताना है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मतलब तलपट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है क्या, कि तलपट से ना प्रकट होने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वही 80 to 90, 90 to 100 बोल सकते हैं, इतना परसेंट है कि ये आएगा, ये आएगा। यानी ओपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना बात। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, बोला था ना छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत याद करना होगा। जिसमें सबसे पहला बात है लेखांकन के जो आधारभूत शब्द हैं, जो आपको शुरुआत के हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, लेखांकन का आधारभूत शब्द, उन सभी शब्दों का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उन सभी शब्दों का आशय पता होना चाहिए, क्योंकि उनमें से 1 या 2 आपके एग्जाम में आ सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद जो है मूल प्रलेख जितने भी हैं आपके, जिसमें आपको जो है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस तरह से करते हुए आपके मूल प्रलेख है, जिसमें डेबिट क्रेडिट नोट ज्यादा पूछा जाता है ना बात।
तो मूल प्रलेख का भी आपको आशय पता होना चाहिए, तो उन सभी मूल प्रलेखों का भी आप आशय पढ़ लीजिएगा, केवल मीनिंग की बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कच्ची बही क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका आशय पता होना चाहिए। फिर उसके बाद खतौनी क्या होता है, इनका भी आपको आशय पता होना चाहिए। तो इन सब का आशय आपको पता हो गया तो आपके छोटे छोटे सारे क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे, ठीक बात। तो ये था थ्योरी की बात। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे। तो हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल्स, या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर से आते हैं, आपको यहां पर ये समझाया जा रहा है। जिसमें इधर जो हमने बोला है ये कंफर्म वाले हैं कि आपके एग्जाम में ये तीनों चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आएंगे। एक अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा जनरल, तीसरा कैश बुक। इनसे क्वेश्चन आना लगभग तय है, लगभग एकदम तय है, यानी 100% मान सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा। और इधर जो चैप्टर्स है इनमें बाई चांस क्वेश्चन आने के चांसेस है, जिसमें से लेजर तो सबसे कम चांसेस है कि लेजर पूछा जाए, इसलिए यहां पे 10 से 20% चांसेस हमने लिख दिया, सबसे कम चांस है। और यहां पर अगर आपके चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आते हैं, यानी BRS अगर आपको पढ़ाया गया वो हाफ ईयरली में आता है, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं आता है तो फिर ट्रायल बैलेंस से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना बात। तो इन दोनों में क्या होता है, अगर ये पढ़ाया गया तो यही आएगा, और अगर ये पढ़ाया गया ये नहीं पढ़ाया गया तो इसका आएगा, ठीक बात। तो ऐसे करते हैं। तो ये हमारे जो है न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। तो ये तो था मेरा सरप्राइज, हमने बोला था ना कि हम आप अपने लिए तरफ से भी सरप्राइज है। उसके बाद अब कॉमर्स वाला की तरफ से क्या सरप्राइज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बात। आप सभी बच्चे जो हम लोग से पढ़ना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी जितने भी यहाँ पे कॉमर्स वाले के उन सबसे आप जो है पूरी तरह से लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग का अपना बैच चलता है जिसका नाम है आरंभ स्टेट बोर्ड बैच 2025। इस बैच का प्राइस वैसे तो जो है 10,000 रुपए, लेकिन अभी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में इस बैच पे आपको मिल रहा है 80%, यानी 80% का डिस्काउंट कटौती। और यह बैच आपको कितने में मिल जाएगा भाई, 10,000 का 80% निकाल दिया जाए तो बचा कितना, 20%, यानी केवल और केवल 1,999। कितना, 1,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा, यानी मात्र आपको 2,000 रुपए से भी 1 रुपए कम, है ना बात। यानी 1,999 रुपए आपको पे करना है और आपको ये बैच मिल जाने वाला है। और इस बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है, यानी लाइव लेक्चर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेगा, अनलिमिटेड बार आप उसको देख सकते हैं, डीपीपी भी मिलता है, डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलता है, वीकली टेस्ट भी होता है, पर डे 3 लाइव क्लासेस चलते हैं। आपका कोर्स भी जो है दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और बैच की वैलिडिटी आपके फाइनल एग्जाम तक रहेगी। यानी ओवरऑल सब कुछ, एक बार आपने ये बैच ले लिया तो पढ़ने के सारे टेंशन भूल जाइए, केवल मन लगा के पढ़ना है, बाकी आपको कुछ किसी चीज के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। बात क्लियर है। तो ऐसे करके मिलेगा। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये 80% का कटौती है, ये कब तक मिलेगा हम लोग को, क्या ये टीचर्स डे का उपलक्ष्य है तो क्या ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो समझिए बात, ये आपको मिलने वाला 9 सितंबर तक, ठीक बात, यानी 9 सितंबर तक आपके पास ये कटौती को जो है लेने का ऑफर है। यानी आपको ये बैच 1,999 में केवल 9 सितंबर तक का चांसेस है, आप इसे तुरंत परचेस कर लीजिए और बैच के अंदर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो मिलेंगे, अच्छा मिलेंगे से पहले आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा हम लोग का सरप्राइज, ये वाला सरप्राइज भी और मेरा वाला सरप्राइज भी मजेदार था। तो आप लोग कमेंट में जो है अपने अच्छे कमेंट्स के जरिए अपना प्यार देते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।